वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने 11 तारीख की कॉल भी दी है जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में। सबसे पहले आप सभी सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के जितने भी सभी साथी हैं और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और आपने जो कीमती समय यहाँ दिया, तो जो आपने सवाल मुझसे किया है, ये जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो देश में इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से लेकर और अब तक जजमेंट जो आया है क्लासिफिकेशन का, वो काफ़ी टाइम से अब हाईलाइट ज़्यादा है। ये 2004-05 से ही हरियाणा से पंजाब से स्टार्टिंग थी और हरियाणा में कुछ टाइम के लिए स्टार्टअप भी हुआ था, पंजाब में भी हुआ और उसके बाद भजनलाल के टाइम में भी ये स्टार्ट हुआ। फिर लास्ट में कांग्रेस के टाइम पे ये बंद कर दिया गया, इस पे याचिका वगैरह लगने के बाद फिर वापस ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो जजमेंट आया वो क्लासिफिकेशन को लेकर ये आया कि पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट नहीं है कि भाई इसको क्लासिफिकेशन किया जाए, लेकिन अगर मैं बता देता हूँ सर, संवैधानिक आर्टिकल 16(4) में जो है हमें नौकरी के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर दिए गए हैं और समान अवसर रिजर्वेशन जो हम देखते हैं आरक्षण के रूप में बोलते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व मिलने के बाद बाबा साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था खाली पेट भरने के लिए नहीं दिया। रिजर्वेशन आरक्षण जो दिया था वो पेट भरने के लिए नहीं था, उन लोगों के लिए था, वो उसका अगर लाभ लेते हैं इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है तो विकास करके समाज का भी साथ साथ विकास कर सके और वो रिप्रेजेंटेशन था। अब रिजर्वेशन अगर आप बात करें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब ने जब बनाई थी उस टाइम बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ों का इनका विरोध करना शुरू किया था और बाबा साहब रिजर्वेशन भी नहीं चाहते थे। वो तो जो चाहते थे पूना पैक्ट के टाइम जो समझौता है मजबूरी में उन्होंने करना पड़ा अपने लोगों की जान बचाने के लिए, वो तो चाहते नहीं थे, वो तो भागीदारी सीधा चाहते थे, लेकिन लास्ट में जो मिला वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में मिला हमें और रिप्रेजेंटेशन हमारे समाज का विकास करने के लिए मैं मानता हूँ और बाबा साहब का भी यही वो रहा है कि प्रतिनिधित्व निकल कर आता, समाज को लीड करता। लेकिन अभी तक जो 6,743 जातियाँ बताई जाती है उसमें से कुछ जातियों में मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जातियों में बड़ी मुश्किल से बाबा साहब की विचार और ये चीज़ आई है और उसका बेनिफिट हुआ है, तो उसमें से भी मैं बता देता हूँ। विरोध तो कर रहे हैं सर, कुछ लोग मैं बताता हूँ सर विरोध क्यों करते हैं। विरोध कुछ ना समझ में भी करते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है अंधभक्ति होती है ना नेताओं की, जैसे वो व्यक्ति पूजा व्यक्ति महत्व को मानते हैं, विचार महत्व को नहीं मानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यक्ति महत्व हो रहा है। अब आप ये शायद अजीब लगेगा, अभी आप वीडियो ये बनाई जा रही है और ये जब वायरल होती है तो वायरल में जो चमकता है ना हीरो में, आप देखना बहुत सारी हमारी कमी वीडियो मिलेगी आपने। और लेकिन मैं आपको बता दूं काम करते हुए 20 साल हो गई और ओनली फुले अम्बेडकर विचारधारा के तहत किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर नहीं। तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ में आपको मैं आदमियों से मिलवा सकता हूँ, मैं उस पर बताता हूँ सर। आपने जो पूछा ना कि विरोध जो करते हैं अम्बेडकर फुले विचारधारा वो तो मैं बता रहा हूँ सर, समानता की बात कर रही है, समानता की। अब जो विरोध सम्मानित रूप से बट रहा है ना सर, सम्मानित रूप से बढ़ रहा है। अब आप बताओ कितना बटेगा? 6,743 जातियां हैं SC ST OBC को मिलाकर। एबी की बात करो जो हरियाणा और पंजाब में लागू हुआ था वही केस सुप्रीम कोर्ट गया है। तो हरियाणा पंजाब में जो लागू हुआ था आप इसमें क्या पूछना चाहते हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं लोग या समर्थन क्यों कर रहे हैं ये बताना। तो समर्थन करेंगे क्योंकि उनको रिजल्ट मिला है। समर्थन जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिला है, विरोध जो कर रहे हैं उनको क्या नहीं मिला। संविधान खत्म हो जाएगा इससे? संविधान खत्म नहीं होगा, बताता हूँ कि संविधान की मूल भावना जो संविधान की मूल भावना। साहब मेरा सवाल ये है कि जो संवैधानिक पीठ पे बैठे हुए 7 जज हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, क्या उनको संविधान की नॉलेज नहीं है जो ऐसा गैर संवैधानिक फैसला दे देंगे? अरे सर गैर संवैधानिक संविधान में बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसी भी आर्टिकल कानून की व्याख्या करने की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 16
सर मेरी बात सुने सर, राज्यों को दे रहा है ना सर। मैं बता रहा हूँ आपको, राज्यों को दे रहा है। हाँ। जो वर्गीकरण के ऊपर बात है, आज तक का आंकड़े कितने भी उठा कर देख लेना, हाँ। जो मजबूती से आपसे मैं पूछ लेता हूँ मीडिया वालों से, एससी में कितनी कास्ट के नाम जानते हैं आप? मैं कहता हूँ ज्यादातर नाम लिया जाता है सर। बहस नहीं सवाल करें, आपका सवाल है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो एससी में कितने लोगों को कितनी जातियों के नाम पता है? वाल्मीकि, चमार, दानक, खटीक, कितने? इनके बाद नाम ले रहे हो ना आप कहने कितने डूमों का इंटरव्यू लिया, कितने खटीकों का, कितने साहसी का, कितने कंजर का, कितने पेरनों का लिया? आज तक बता दो। बाबा साहब की मूवमेंट में आप प्रोग्राम में जाते हो बाबा साहब के में, तो आपने कितनी जातियों के इनमें से दानक, चमार, वाल्मीकि, खटीकी इनके अलावा बता दो कितने का इंटरव्यू लिया? इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, बाबा साहब की मूवमेंट तक वो नहीं पहुँचे हैं वो लोग। इसलिए जो ये वर्गीकरण है, वर्गीकरण पे पहली चीज़ विरोध नहीं होना चाहिए था। जिन साथियों ने, जिन लोगों ने, नेताओं ने विरोध किया, वो विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके दुश्मन क्या चाहता था कि फूट डालना, समाज को तोड़ना। ये दुश्मन चाहता था, हमारे लोग बोल रहे हैं सर, सुनो तो सर, आप इस बात को सुनो। दुश्मन को छोड़ो, जिन नेताओं ने ये अपील की, विरोध की कॉल की है, उन लोगों ने कहा कि समाज टूट जाएगा, तो विरोध करने से क्या बच गया? विरोध करने से क्या बच गया या जुड़ा रहा? विरोध करने से तो और खाई पैदा हो गई, क्योंकि दोनों ने जिसके समर्थन में जो मान रहे हैं वो ये कहने लगा कि जी हमारे भाई नहीं है, हमारा विरोध कर रहे हैं, और जो भाई विरोध कर रहे हैं उन्होंने मान लिया कि ये हमारे समर्थन में नहीं है। तो दोनों में तो भेदभाव जो आपस में खाई पड़नी थी वो तो और ज़्यादा हो गई। अगर इस पे बैठ के चर्चा करते कि भाई इस पे ये निर्णय आया है और ये बताते कि इसमें ये फ़ायदा है या ये नुकसान है, तो उसमें ये विरोध करना नहीं होता और दुश्मन भी ये कामयाब नहीं होता कि दोनों लड़ जाते। सोशल मीडिया पे इतनी अभद्र भाषाएं यूज़ कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये भी निवेदन करूँगा कि कोई भी जो समर्थन में है या जो विरोध में है, वो भी दोनों कोई भी अभद्र भाषा का यूज़ ना करें। राइट सभी का है अपनी आवाज़ उठाने का, तो राइट अपने लिए कोई भी उठा सकता है। मानते हैं इस बात को कि बैठ के सुलझाना ज़्यादा जरूरी है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना और ना कि प्रोटेस्ट करना। बिल्कुल सर, बैठ के इसका समाधान हो सकता था। अगर वो जो बैठने के बाद वो बताते जी ये इसमें नुकसान है, क्या पता और अच्छी नॉलेज किसी के पास हो कि जी बैठने के बाद वो जो सवाल करे भाई इसमें ये नुकसान है, क्या पता उसका समाधान हो किसी के पास, तो समाधान हो सकता था इसका। बहुजन समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। अगर वही भारत बंद बुला रहे तो समाज में तो नेगेटिविटी फैलेगी ना सर। 35 से 40 जातियों का मामला है, जो ए ग्रुप और बी ग्रुप का मामला है पूरा। एक तरफ 14 जातियां हैं और एक तरफ 40 जातियां हैं सर। तो वो जो 40 जातियां हैं वो तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक जश तो पैदा होगा ना सर। तो आप इस पे सवाल क्या करना चाहते हैं बताइए मेरे को। सवाल मेरा वही है ना कि आप जो कहते हैं कि जो जिन लोगों पर जिम्मेवारी थी, तो देश के बड़े बहुजन नेता हैं, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर हो, इस समय लाइमलाइट में, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया, भारत बंद बुला दिया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर, विरोध करना नहीं चाहिए था। अपने समाज को, भाईचारे को, आप ये देखते होंगे कि ऐसी में से बाबा साहब की मूवमेंट में जो ज़्यादातर आई है, ज़्यादा संख्या में जाटव, चमार या उसके बाद अगर कोई दूसरी कास्ट आई है तो वाल्मीकि कास्ट की अलग अलग देशों में, प्रदेशों में अलग अलग नाम से हैं। मेनली वाल्मीकि नाम ले भी लेते हैं, जैसे मैतर भी है, मैतर है, पंजाब में मज भी है, डूम, डमार, हेला, मतंग भी है, बिहार में भुइयाँ जाति भी है, मुसहर जाति भी हैं। जो महार जाति है तो एक जाति की बहुत सारी उपनाम हैं, रविदासी है, रैगढ़ है, मेघवाल है, बहुत सारी जातियां हैं। धानक की भी ऐसी है, जुला भी है, कबीरपंथी भी है, राजस्थान में धानका है। तो इनका अगर वो ये चाहते कि ये झगड़ा ना हो, उसको समझना चाहिए था, विश्लेषण करना चाहिए था। ये जो जजमेंट आया है, क्या इससे समाज में फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है? अगर नुकसान हो रहा तो हमें उसको रोकना चाहिए, अगर फ़ायदा हो सकता है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए, हमें बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। समाज को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? समाज को जो बड़े नेता हैं, चाहे समाज में जो सोशल मीडिया पे या फिजिकली भी जाकर के वो लोग फाइट कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना? मैं उनको आप सभी से के चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ रहे हैं सर, मीडिया जो भी साथी बड़े नेता हो या कोई भी हो, उनको ये काम नहीं करना चाहिए कि विरोध का, क्योंकि अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब, अब पहली बात, मूल आंदोलन क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था हमारी नहीं थी, व्यवस्था में हम पीछे थे,
तो इसलिए संविधान में व्यवस्था को बराबरी पर ला सकें तो कुछ एक एक्स्ट्रा पावर लगा दी बाबा साहब ने, कुछ एक्स्ट्रा सेफ गार्ड हमें दे दिया रिजर्वेशन। तो मैं बताता हूँ, मैं अपने घर में, मेरे बड़े भाई भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, बीच वाला भी मीडिया में राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स में है। तो बड़े भाई साहब ने, हमारे घर में एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमने अभी तक बच्चों का कोई जाति सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।